जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं विप्लव विश्वास। एक नया वीडियो के साथ लाया हूं आपके सामने, जो सांख्य फिलोसफी के ऊपर से आज डिस्कस करेंगे और विस्तार से इसको जानेंगे कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस। तो नीट तो एकदम सामने ही है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे तो सब कुछ क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके साथ साथ। तो सामने वीडियो आ रहे हैं अब सभी लोगों के लिए, जो एकदम पूरा जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे लाएंगे इसके बाद के वीडियो से। तो चलिए आज इंडियन फिलोसफी के सांख्य फिलोसफी से बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के। और देखिए आप लोगों को सामने पहला क्वेश्चंस क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन द। सांख्य फिलोसफी से पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सत्कार्यवाद इन सांख्य फिलोसफी। यानी कि सांख्य फिलोसफी का जो कार्य कारण तथ्य होता है, यानी कि कॉजिशंस थ्योरी, वो है सत्कार्यवाद। उन्होंने मानता है, क्या मानता है, जो उन्होंने बोलता है जो कॉज क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंस इन द इफेक्ट, यही बोलता है इफेक्ट के अंदर वो पहले से ही मौजूद रहता है। तो सत्कार्यवाद का क्या एक्सप्लेन क्या होगा, देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शंस, द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंस इन द कॉज। यानी कि सत्कार्यवाद ये स्वीकार करता है जो कॉज होता है, यानी कि इफेक्ट, द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंस इन द कॉज। कॉज के अंदर ये सत्कार्यवाद का एक मेन थीम है, जो क्या होता है कार्यं सत् ऐसा बोला जाता है। जो क्या होता है कार्य के अंदर, क्या होता है कारण के अंदर कार्य पहले से ही मौजूद रहता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शंस आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, अकॉर्डिंग टू शामक इन द रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, क्या होगा, वो तो सत्कार्यवाद होगा, क्योंकि वो सत्कार्यवाद का स्वीकार करता है। वो बोलता है प्री एग्जिस्ट, क्या बोलता है, द इफेक्ट यानी कि कार्य पहले से ही कारण का अंदर मौजूद रहता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर। इसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज आर्गुमेंट फेवर ऑफ सत्कार्यवाद अकॉर्डिंग टू शामक। यानी कि शामक के अंदर कौन सी यानी कि सत्कार्यवाद के संदर्भ में, यानी कि फेवर में आर्ग्यू करेगा। यहाँ पर देखिए, समथिंग कैन आउट ऑफ दिस नथिंग, ये तो नहीं होता है। ऑल चेंज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुरुष, ये भी नहीं होता है। द इफेक्ट इज, ए वाला देखिए सत्कार्यवाद का इनहेरेंट कॉज होता है, यानी कि द इफेक्ट इज इनहेरेंट द कॉज ऑफ जस्ट अनफोल्ड। यानी कि इनहेरेंट कॉज होता है, जो इनहेरेंट इफेक्ट इज इनहेरेंट इन द कॉज एंड जस्ट अनफोल्ड, यानी कि पहले से ही कॉज के अंदर मौजूद रहता है। वो क्या करता है, सिर्फ बाहर निकल के आता है, यानी कि प्रकाश होता है। जो पहले से अंतर्निहित रहता था वो प्रकट होता है। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर। 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, इन शामक फिलोसफी व्हिच of the following considered the cause of all manifestations in the world। यानी कि सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से किसे संसार की सभी अभिव्यक्ति का कारण माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं अभिव्यक्ति किससे होता है, अभिव्यक्ति के कारण क्या होता है। दो ही तथ्य, एकदम मुख्य तथ्य जो होता है वो एक है पुरुष, एक है प्रकृति। जो प्रकृति का क्या होता है, अभिव्यक्ति द्वारा ये जगत का निर्माण होता है। किससे, वो जो पुरुष होता है उसके मिलन से। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यानी अभिव्यक्ति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही हो जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सत्कार्यवाद सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है, सत्कार्यवाद सजेस्ट दैट
सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है? सुझाव देगा, देखिए, द इफेक्ट इज समथिंग इंटरली न्यू दैट अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ये तो नहीं है, ये सुझाव नहीं देता है। द इफेक्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर इट इज क्रिएटेड, ये भी नहीं है। द इफेक्ट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला देखिए, यानी कि द इफेक्ट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ that of what already exists in the cause, ये सी वाला ऑप्शंस, यानी कि जब प्रभाव उस चीज की अभिव्यक्ति हो, माने एक्चुअली हो, जो पहले से ही कारण में मौजूद रहता है। जैसे कि देखिए, ओसेंड में सेंड से कभी भी वेल नहीं निकल सकता, लेकिन क्या होता है, लेकिन देखिए, एक जो बीज होता है उसके अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका तेल को निकाल सकते हैं। तो यह क्या है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए उसके अंदर। वो जो द्रव्य जो उत्पादन होना चाहिए वो उसके अंदर, यानी कि कोष के अंदर पहले से ही रहना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग फिलोसॉफीज अपोज सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को कौन अपोज करता है? देखिए, आरंभवाद होता है एक, वो भी असत्कार्यवाद जो होता है उन्होंने अस्वीकार करेगा इस सत्कार्यवाद का। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा न्याय वैशेषिक। जो न्याय वैशेषिक सत्कार्यवाद का समर्थन नहीं करता है, वो असत कार्यवाद का समर्थन करता है। वो असत कार्यवाद का एक नाम भी दिया है, उसका बोला है आरंभवाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट वाला है, ठीक है, देखिए एकदम डायरेक्ट होता है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सत्कार्यवाद, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नॉट। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, और नॉट को हम लोग पकड़ नहीं पाते, तो तभी दिक्कत आ जाता है, तो क्वेश्चन कभी गलत भी हो जाता है हम लोगों का। तो देखिए कौन सी सत्कार्यवाद का क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए नॉन डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये तो ठीक है। द कॉज कंटेनिंग द पोटेंशियल फॉर द इफेक्ट, ये भी ठीक है। क्या करता है, कॉज कंटेन्स द पोटेंशियलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करता है। द इफेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज, ये भी सही है। द इफेक्ट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये सही नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉज, यानी कि नया एक चीज को लाता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पर स्वतंत्र होता नहीं है, प्रभाव कारण के संपूर्ण स्वतंत्र है, ये तो स्वतंत्र है ही नहीं। वो एक ही चीज क्या होता है, विवर्त होता है, ट्रांसमाइग्रेशन से ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि एक अस्पष्ट होता है और एक प्रकट होता है। डी वाला ऑप्शंस आपका सही ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सत्कार्यवादी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ क्या है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट। बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि वो इफेक्ट क्या होता है, कॉज के पहले से ही कॉज के अंदर रहता है। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट, यानी कि कॉज क्या होता है, पहले होता है, इफेक्ट बाद में आता है, लेकिन वो इफेक्ट क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है, कारण का प्रकटित रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू सांख्य प्रकृति क्या है? सांख्य के द्वारा प्रकृति क्या माना जाता है? स्टैटिक एंड अनचेंजिंग नहीं है। द इफेक्ट इज कॉज ऑफ द यूनिवर्स, ये भी नहीं है। इफिशियंट कॉज, इफिशियंट निमित्त कारण, ये भी नहीं है। द मैटेरियल कॉज ऑफ द, ये वाला सही, यानी कि ये ब्रह्मांड का भौतिक कारण होता है, क्योंकि इसमें से ही सब तत्व उत्पादन होता है। ठीक है, बियॉन्ड कॉज ऑफ द इफेक्ट ये नहीं है। चलिए सामने क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सांख्य सत्कार्यवाद असर्ट दैट चेंज इज, क्या है चेंज, यानी कि सांख्य का सत्कार्यवाद कहता है कि परिवर्तन क्या है? परिवर्तन देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इल्यूशनरी
एंड नॉट रियल, ये तो नहीं है। सत्कार्यवाद भ्रामक तथा वास्तविक नहीं, ये तो नहीं है। ए प्रोसेस वेयर समथिंग न्यू इज क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ये भी नहीं है। द ए ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्री एग्जिस्टेंस एलिमेंट विथ प्रकृति, ये वाला सही हो जाएगा। थोड़ा ही देर में बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जो ये क्या होता है, कॉस ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, उसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट कोई नया चीज नहीं है, वो सेम ही चीज है। सांख्य के अनुसार वो बोलता है एक अस्पष्ट रूप का होता है वो जो कारण होता है, और उसका एक स्पष्ट रूप होता है, यानी कि प्रकट रूप होता है, जो होता है क्या, कार्य। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सबका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी प्रकृति रेफर्स टू, यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से तात्पर्य है। तात्पर्य क्या है प्रकृति का? प्रकृति का तात्पर्य होता है, थोड़ी पहले हम लोग क्वेश्चंस का जो सॉल्व करके आए हैं, देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के दे दिया। यह क्या होता है, वो यूनिवर्स का, यानी कि ये ब्रह्मांड का क्या होता है, ये मैटेरियल कॉज होता है, यानी कि भौतिक कारण ये होता है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सबका सही आंसर, मैटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of this following is considered an evaluate of प्रकृति, यानी कि निम्नलिखित में से इसे प्रकृति का विकसित रूप माना जाता है। विकसित रूप को क्या माना जाता है? बुद्धि। हम लोग जानते हैं जो एकदम तथ्य दिया गया है वो बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रकृति उसके साथ पहले जो विकसित रूप होता है वो होता है बुद्धि, यानी कि महत्व। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी थॉट्स प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व फ्रॉम प्रकृति इन द सांख्य फिलॉसफी, यानी सांख्य सिस्टम, यानी कि प्रकृति से क्या क्या इवॉल्व होता है, ठीक है, विकसित होता है, कितने सारे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, कितने सारे होता है, वो सांख्य फिलॉसफी ने बोला 24, यानी कि जो महत्व होता है, महत्व के बाद अहंकार होता है, ये ऐसे एक पर्याय होता है, जो पर्याय से आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, जो विकसित होता है जो प्रकृतियों से। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो 24 जो तथ्य होता है वो क्या होता है। वो तो सिर्फ पहले देखिए प्रकृति पुरुष के संदर्भ में आके वो क्या होता है, वो बुद्धि यानी कि महत्व होता है, महत्व के बाद वो क्या होता है, अहंकार होता है। अहंकार से क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो पहला होता है मन का सात्विक जो तथ्य होता है वो चीज हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए आ जाता है आपका जो सात्विक तत्व और भी होता है, जो हमको जो कर्मेंद्रिय 5 है और ज्ञानेंद्रिय जो 5 है वो सारे उत्पन्न होता है। उसके साथ होता है पंच तन्मात्रस, वो भी उत्पन्न होता है, और उससे पंच तन्मात्र से उत्पन्न क्या होता है, पंच महाभूत। तो ये सारे चीज, ये 24 जो तथ्य होता है वे ये क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो इवॉल्व होता है जब, तब तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 जो तथ्य है वो आ जाएगा। तो हम लोग कितने तथ्य पाते हैं, जो 24 तथ्य पाते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 24 जो तथ्य है वो सारे आपका हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद आते हैं 14 नंबर पे। 14 इन सांख्य पुरुष इज कंसिडर्ड, पुरुष यानी कि सांख्य में पुरुष के इस प्रकार माना गया है। पुरुष क्या है, पुरुष एक्चुअली पैसिव ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि निष्क्रिय पर्यवेक्षक वो होता है। एक्टिव कॉज ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द प्रकृति, द सुप्रीम इवोल्यूशंस इवोल्यूट ऑफ प्रकृति, ये नहीं है। द पैसिव ऑब्जर्वर, ये बी वाला ऑप्शन आपका ऑब्जर्वर, ये सोच के रखिए पैसिव ऑब्जर्वर, यानी कि पर्यवेक्षक जो होता है पैसिव होता है वो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट एंड इवोल्यूट ऑफ प्रकृति,
देखिए यहाँ पर अहंकार, तन्मात्र, पुरुष, मानस। तो हम लोग देख रहे थे अहंकार होता है, तन्मात्रस होता है, मानस होता है, लेकिन पुरुष क्या है? पुरुष तो एक जो निष्क्रिय पर्यवेक्षक होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए पैसिव ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर इसमें से तो डेवलप्ड होता नहीं है, इसके द्वारा यानी कि जो प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही डेवलप्ड होता है। तो पुरुष तो नहीं होगा डेवलप्ड, पुरुष क्या है? एक स्वतंत्र पदार्थ होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सबका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रकृति से इवैल्यूएट होता है वो तीन तो होता है, अहंकार, तन्मात्र, मानस, लेकिन वो पुरुष नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, द 3 गुणस क्वालिटी इन प्रकृति आर। प्रकृति के अंदर 3 क्वालिटीज होता है, गुण होता है। क्या है वो 3 गुण? हम लोग जानते हैं वो सत्य, रज और तम, यानी सत्य, रज और तमस। तो ये 3 चीज जो होता है, 3 गुण उस प्रकृति का अंदर होता है। तो वहां पर क्या बोला गया? जो सत्य क्या करता है? सत्य सत्य गुण प्रकाश करता है, यानी प्रकाश का जो गुण होता है वो सत्य में होता है, सत्य प्रकाशक होता है। या कि रज क्या होता है? चंचल मति होता है, यानी कि चंचल प्रकृति होता है जो उस गुण के द्वारा। और तमस होता है आलस प्रकृति, यानी कि गूर, यानी कि जैसे कि क्या कहता है वो एक्चुअली जितने सारे आलस्य आता है, मूर्ख जैसे प्राणी होता है, ये सब क्या है? ये तामस गुण का आधार होता है। तो प्रकृति के अंदर 3 गुण है, वो क्या है? आंसर देखिए तो सत्य, रज और तम। आंसर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रॉस एलिमेंट, यानी कि महाभूतस इन सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी में वो जो पंच तन्मात्रस होता है, उसके अंदर से जो पंच महाभूत उत्पन्न होता है, वो पंच महाभूत है ही क्या? तो हम लोग जानते हैं पंच महाभूत क्या है? क्षिति, आप, तेज, मरुत एंड बम होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ये वाला चीज, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये बी वाला ऑप्शंस आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक जो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोगों का फैमिली का एक हिस्सा बनिए, ये वाकई एक दमदार बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अहंकार यानी कि ईगो जो होता है, इवॉल्व्स फ्रॉम व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सांख्य फिलॉसफी, यानी कि अहंकार कहाँ से आता है? अहंकार देखिए पहला क्या है? प्रकृति है, पुरुष के द्वारा प्रकृति, प्रकृति से आता है क्या? बुद्धि आता है, बुद्धि से हम लोगों का क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। यानी कि जो अहंबोध, यहाँ पर अहंकार मतलब ये नहीं है जो हम लोगों का बहुत अहंकार है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यानी कि मैं हूं, ऐसा जो ज्ञात होना, ये चीज होता है अहंकार। यानी कि कहाँ से इवॉल्व होता है? वो होता है महत से, यानी कि बुद्धि से। वो मेरा मैं हूं, ऐसा चीज उत्पन्न होता है अहंकार। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इन तन्मात्र सांख्य रिप्रेजेंट, यानी कि सांख्य में तन्मात्र निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो क्या होता है? एकदम सूक्ष्म तत्व होता है। तो सूक्ष्म तत्व का क्या बोलता है? द सब्टल एलिमेंट। यहाँ पर बी सॉरी ये आंसर ए सही, यानी कि सूक्ष्म जो तत्व होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? जो तन्मात्रस होता है, वो तन्मात्रस की क्या करता है? जो सूक्ष्म पदार्थ होता है, तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? इन सांख्य यानी कि इन सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति क्या है?
प्रकृति क्या है? प्रकृति ऐसा एक, देखिए यहाँ पर कुछ जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, इटर्नल एंड अनचेंजिंग, वो तो चेंज होता है, म्यूटेबल एंड कांस्टेंट इवॉल्विंग, एकदम ए वाला सही है। ये क्या करता है? परिवर्तनशील और लगातार क्या करता है? विकसित होने वाला, यानी कि म्यूटेबल होता है जब परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यानी कि चेंजेबल होता है, लेकिन वो क्या करता है? लगातार किसी ना किसी चीज को क्या करता है? विकसित करता है। विकसित करते 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 क्या लाता है? हम लोगों का उत्पत्तियों को लाता है, ठीक है, जो 24 जो तथ्य होता है उस चीज को लाता है। तो चलिए क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस नंबर 21 में देखिए, व्हाट इज प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी। व्हाट इज प्रकृति, यानी कि सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है। देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आंसर क्या कर रहा है, थोड़ा अलग अलग तरीके से हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर और कोई नया गुण को दे सकता है। देखिए एन इंडिविजुअल सोल नहीं है, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है, प्योर कॉन्शियसनेस एकदम प्योर कॉन्शियसनेस होता नहीं है। देखिए यहाँ पर द अनलिमिटेड कॉज ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड, सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि वो तो एक भौतिक जो कारण का एक आधार है, उससे क्या होगा? अनलिमिटेड कॉज उत्पन्न होगा, अनलिमिटेड, यानी कि जो माने अल्टीमेट जो कॉज होता है, अल्टीमेट कॉज मतलब अंतिम जो कारण होता है, वो क्या है? मैटेरियल कॉज का अंतिम कारण क्या होता है? प्रकृति, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही आंसर। इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आपके सामने, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष इन सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति और पुरुष को जो व्याख्या करता है, वो देखिए डिस्क्राइब करता रिलेशंस को, दे आर आइडेंटिकल एंड इंटरडिपेंडेंट, एकदम गलत। ये इंटरडिपेंडेंट होता नहीं है और ये आइडेंटिकल भी नहीं होता है। प्रकृति इज डिपेंडेंट ऑन पुरुष फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ये भी नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और देखिए दे आर टू सेपरेट इटर्नल रियलिटीज, एकदम सही यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। दे आर टू सेपरेट, क्या होता है? टू सेपरेट होता है, यानी कि जो देखिए दे आर टू सेपरेट, एकदम एक्चुअली जो अलग होता है, लेकिन वो क्या है? एक शाश्वत जो वास्तविकताएं, रियलिटीज, ये होता है, यानी कि इटर्नल जो चीज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है, लेकिन वो इटर्नल रियलिटीज होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या है? देखिए 23 में क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन सांख्य फिलॉसफी आर्ग्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, यानी कि सांख्य दर्शन में प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में तर्क देने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या होगा? तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या है, देखिए देखते हैं एक एक करके। टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि रिलेशंस को, जो द मेन रीजन सांख्य फिलॉसफी आर्ग्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। तो यहाँ पर देखिए द टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम गलत। कॉन्शियसनेस का व्याख्या करने के लिए इसको आर्ग्यू नहीं किया जाता। टू अकाउंट द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी of the material cause, to provide cause of the cycle rebirth illusion प्राणी, ये बी वाला ऑप्शन सबका सही। to account for the diversity and complexity of the material cause, यानी कि जो material cause दिखा जाता है जहां पर, वो वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि material cause का जो वैचित्र होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को, ये चीज को क्या करता है? अकाउंट करता है वो मैटेरियल कॉस्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24
24 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट पूछा गया, नॉट एन आर्गुमेंट बाय यू सांख्य टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। देखिए पहले प्रकृति का एग्जिस्ट करने के लिए जो तर्क दिए गए, यहाँ पर तर्क नहीं देना चाहिए, कौन सी तर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति इज इनफर फ्रॉम दिस प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस रेगुलरिटी ऑफ द नेचर। एकदम सही, क्योंकि प्रकृति का अनुमान प्रकृति के व्यवस्था और नियमितता के उपस्थिति से लगाया जाता है। ठीक है, और एक देखिए प्रकृति एग्जिस्टेंस प्रोवाइड ए फील्ड फॉर पुरुषो एग्जिस्टेंस। ये भी तो प्रकृति के फेवर में जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं है। प्रकृति इज सेल्फ एविडेंट थ्रू डायरेक्ट परसेप्शंस। ये नहीं कर सकता, ये सेल्फ एविडेंट नहीं होता थ्रू डायरेक्ट परसेप्शंस के द्वारा। और देखिए प्रकृति एग्जिस्ट इन एक्सप्लेन द ट्रांसफर, ये तो सही है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शंस आपका सही होगा, क्योंकि ये सब क्या करता है, प्रकृति का फेवर में कहता है, लेकिन प्रकृति का विपक्ष में यानी कि जस्टिफाई नहीं करता है। कौन से, ये सी वाला ऑप्शन सबका हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शामक व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग क्वालिटीज आर एसोसिएटेड विथ प्रकृति, यानी कि शामक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गुण प्रकृति से जुड़े हुए हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन दो बार यहाँ पर कर दिए गए, यहाँ पर सत्य रज एंड तमस, एक ही क्वेश्चंस को घुमा घुमा के देखिए यहाँ पर एसोसिएटेड कर दिया गया। ठीक है, और वो क्वेश्चंस में देखिएगा थोड़ा अलग सी क्वेश्चंस है। तो 26 में देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शंस फॉर प्रकृति इन मैटेरियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू शामक, यानी कि शामक से अनुसार भौतिक जगत में प्रकृति की प्राथमिक क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो देखिए क्रियाविधि क्या हो जाएगा, इट इंटरेक्ट विथ पुरुष एंड प्रोड्यूस एक्सपीरियंस। ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, इट इंटरेक्ट विथ पुरुष एंड प्रोड्यूस एक्सपीरियंस। उसका अनुभव का व्याख्या उत्पन्न करना, ये सब कुछ क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। 27 में क्या है, इन शामक हाउ इज एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष इन्फर्ड, यानी कि शामक के प्रकृति का अस्तित्व किस प्रकार माना गया है। शामक में प्रकृति का अस्तित्व किस प्रकार माना गया है। थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, नहीं, बाय डिडक्शंस ऑब्जर्विंग, ठीक है, द इफेक्ट एंड चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला सही है। डिडक्शन यानी कि डिडक्ट यानी कि अनुमान द्वारा, ठीक है, दुनिया में जो प्रभाव और परिवर्तनियों का अवलोकन करना है, जो करता है, वो डिड्यूस ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स एंड चेंजिंग इन द वर्ल्ड। देखिए और नीचे दिए बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्पिरिचुअल नहीं है, द थ्रू रिवलेशंस फ्रॉम द सीक्रेट टेक्स्ट, ये भी नहीं है। यहाँ पर ए वाला बी वाला ऑप्शन सबका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ पुरुष एंड प्रकृति रिजल्ट इन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक तो देखिए यहाँ पर है लिबरेशंस, ये नहीं, इसका ज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी कि तत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है। बॉन्डेज एंड सफरिंग, ये भी नहीं है। ठीक है, द क्रिएशंस ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंस, एकदम सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिएशंस ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड, जो मैटेरियल वर्ल्ड का एंड उसका अनुभव, ये निर्माण होता है। ठीक है, प्रकृति का व्हिच ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ द पुरुष एंड प्रकृति रिजल्ट ए ही सी वाला ऑप्शन सबका देता है, यानी कि हो जाएगा आंसर सही।
29 में देखते हैं 29 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस थ्री गुणस क्वालिटीज मेक्स अप द प्रकृति सांख्य फिलॉसफी। देखिए ये तो व्हाट आर द थ्री गुणस क्वालिटीज द मेक ऑफ प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी, क्या यानी कि सांख्य दर्शन के जो बनाता यानी कि प्रकृति के बनाने वाले तीन गुण क्या है। तीन गुण क्या है, देखिए एक ही क्वेश्चंस का कितने बार कैसे कैसे करके पूछ रहा है। सत्य, रज एंड तमस, ये हो जाएगा सही क्योंकि ये लोग हम तो जानते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रकृति। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रकृति का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इट इज कॉन्शियसनेस एंड एन आवर, ये तो नहीं है, ठीक है, ये वाला तो नहीं है। इट इज कॉन्शियसनेस एंड आवर, ये नहीं है। इट इज इटर्नल अनचेंजिंग तो होगा ही नहीं। इट इज कॉन्शियस एंड म्यूटेबल, सी वाला ऑप्शन से, क्योंकि पहले क्वेश्चंस को देख चुके हैं हम लोग। कर्म एंड रिवर्ट, सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 31, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी पुरुष इज कंसिडर्ड टू बी, पुरुष क्या कंसिडर्ड करता है, पुरुष एक्चुअली कंसिडर्ड होता है, पुरुष देखिए ये पर एकदम पुरुष होता है क्या है, एकदम शुद्ध जो चेतना होता है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस कहां पर होता है, पुरुष के अंदर होता है। तो हम लोगों का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुरुष इन सांख्य फिलॉसफी, यानी कि सांख्य, यहाँ पर व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है, वो तो एक नंबर होता है। पहले ही एक बार प्रकृति के वहां पर पढ़ते हुए हम लोग क्या देखा, वो पैसिव होता है और ऑब्जर्वर होता है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही बैठेगा, वो पैसिव होगा एंड विटनेस होगा, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो शायद मैं आशा करूंगा आप सभी लोगों का अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो व्याख्या करने का कोशिश तो चल रहा है। आप लोगों का कभी भी कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सांख्य द रिलेशंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति इज वन ऑफ, कौन सी, यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। देखिए यहाँ पर यूनिटी एंड इन डिस्टिंक्शंस ये नहीं है, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस ये भी नहीं है। ये देखिए एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है ऑब्जर्व्ड, यानी कि एक पर्यवेक्षक होता है और एक अवलोकन होता है। सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम लोग 34 में, हाउ मेनी पुरुषस आर देयर इन सांख्य फिलॉसफी, कितने सारे पुरुष होता है। वहां पर बोला गया है पुरुष कितने होता है, बहुत सारे पुरुष होता है, यानी कि बहु पुरुष बात, प्लूरलिज्म की बात करेगा यहाँ पर, यानी कि जो व्याख्या क्या बोला जाएगा। देखिए एक ही मेरा एक जो दर्द होता है वो दूसरे जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अलग सी दर्द होता है, तो उसका दर्द और मेरा दर्द अलग है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहेगा, इन्फिनिटी इंडिविजुअल पुरुषस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं 35 में क्या है। 35 में यहाँ पर दिए गए हैं, पुरुष इज कंसिडर्ड टू बी व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, पुरुष इज कंसिडर्ड टू बी व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि पुरुष के निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, पुरुष को निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, नॉन डुअल एंड आइडेंटिकल विथ प्रकृति, इसको माना नहीं जाता। बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं माना जाता। वो पुरुष क्या कंसिडर करता है, देखिए सेंटिएंट, कॉन्शियस एंड इटर्नल, यानी कि संवेदनशील, सेंटिएंट चेतन, कॉन्शियस और शाश्वत इटर्नल, इसका क्या है, इसका यानी कि उत्पत्ति नहीं है, ध्वंस भी नहीं है, ये ऐसी एक है जो नित्य द्रव्य होता है, जो शाश्वत होता है, ठीक है। और देखिए म्यूटेबल एंड टेम्पररी, म्यूटेबल का क्या है, प्रकृति का साथ जुड़ा गया है।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पुरुष। पुरुष का नेचर यानी प्रकृति यानी कि स्वरूप को कैसे वर्णन किया जाता है। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पुरुष, पुरुषों का कैसा। तो इट इज ऑलवेज बाउंड बाय प्रकृति, नहीं बाउंड नहीं रहता। इट इज द कॉज ऑफ, इसका बाउंड जब होता है वो जीव कहलाता है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होता है, जन्म और मृत्यु का बंधन में आबद्ध हो जाता है, वो इससे मुक्त नहीं हो सकता, यानी कि मुक्ति नहीं मिल सकता, इसका लिबरेशन नहीं हो सकता। तो पुरुष क्या होता है, जो उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, मुक्ति मिलता है। तो बंधन होता है क्या, जो बाउंड बाय प्रकृति, जो उसका बंधन। इट इज द कॉज ऑफ द मेंटल मॉडिफिकेशंस, ये भी नहीं है। इट इज प्योर अवेयरनेसनेस एंड डज नॉट पार्टेक इन एनी एक्शंस। ए सी वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। इट इज प्योर अवेयरनेसनेस, यानी कि जो जागरूकता होता है ना, प्योर एकदम शुद्ध होता है। एंड डज नॉट पार्टेक इन एनी एक्शंस, एक कोई भी एक्शंस नहीं लेगा, यानी कि लेता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस के। और अगले क्वेश्चंस क्या है, 37 लिबरेशंस यानी मोक्ष इन सांख्य इज अटेन्ड व्हेन, यानी कि सांख्य में मोक्ष तब प्राप्त होता है जब, कब यानी कि कब जो आपका मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुष मर्ज्ड विथ प्रकृति, ये मर्ज जब होता है तो क्या होता है, इवॉल्व होता है, यानी कि प्रकृति क्या होता है, इवॉल्व करता है। पुरुष तभी उसका लिबरेशन होता है जो वो क्या कहता है, सेपरेटनेस होता है उसके अंदर फ्रॉम प्रकृति से। वो ये रियलाइज करता है जो मैं प्रकृति से भिन्न हूं। जैसे कि मैं अगर जब सोचूंगा जो मैं नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं कौन। ठीक है, जो मैं तो मैं ही है ही नहीं, मैं कोई और किसी का अंश हूं। ये ज्ञान जब उत्पन्न होता है, जैसे कि यानी कि जगत क्या है, जगत एक भ्रम है, ये जगत है ही नहीं, ये सब माया है, सब बंधन है। ये क्या कहा, जो वेदांत दर्शन में बहुत अच्छे तरीके से और भी बताया गया। तो यहाँ पर देखिए, पुरुष रियलाइज इट सेपरेटनेस फ्रॉम प्रकृति, प्रकृति से तभी उसका क्या होता है, लिबरेशन होता है, जो प्रकृति से भिन्न रियलाइज करता है। तो चलिए 38 में देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द ऑपोजिट्स ऑफ पुरुष इन सांख्य फिलॉसफी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांख्य दर्शन का पुरुष को विपरीत के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन सी, ये तो देखिए विपरीत रूप से, यानी कि जो एक है पुरुष, ठीक है, यानी कि जो पुरुष जो होता है इसका विपरीत सिर्फ एक ही होता है, वो है प्रकृति। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोगों का आंसर सही। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इन सांख्य सिस्टम द बॉन्डेज ऑफ द पुरुष इज ड्यू टू क्या ड्यू टू करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर सांख्य दर्शन में पुरुष का बंधन निम्नलिखित कारण में से है। इस कारण में से बंधन होता है पुरुष का। यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक्चुअली जो आइडेंटिफिकेशंस होता है, जो प्रकृति के साथ एक आइडेंटिकल यानी कि आइडेंटिफिकेशंस हो जाता है, तभी हम लोगों का बंधन होता है। यानी कि बंधन तब होता है जो इस जगत में आके हम लोग समझ रहे हैं तो इस जगत का एक पात्र हूं मैं, यानी कि मेरा वो सेपरेटनेस है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पुरुष विथ प्रकृति, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 40 में देखिए, 40 में क्या है, द स्टेट ऑफ कैवल्य यानी लिबरेशन, क्योंकि सांख्य दर्शन में लिबरेशन का कैवल्य बताया गया, बुलाया गया उसका कैवल्य। ठीक है, लिबरेशन इज अचीवमेंट इन सांख्य व्हेन,
यानी कि सांख्य में कैवल्य की स्थिति तब प्राप्त होती है जब कब पुरुष कंट्रोल द गुणस, नहीं वो गुण का कंट्रोल नहीं करता। पुरुष एंड प्रकृति इज द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो संतुलन करता है उसमें वो भी नहीं। पुरुष इज कंप्लीटली इस टाइम में लिबरेशन होता है, देखिए आइसोलेटेड फ्रॉम प्रकृति। ठीक है, ए वाला सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस के और Which of this following is considered a central argument of this existence of multiple पुरुषों in Shankha philosophy? देखिए यही क्वेश्चंस थोड़ी ही पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्य दर्शन का अनेक पुरुष का जो अस्तित्व होता है, जो केंद्रीय तर्क माना जाता है, कौन सी? तो यहाँ पर एक ही देखिए बोला जाएगा, जो बहुत सारी इंडिविजुअल जो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, उसका प्लेजर, उसका पेन, उसका जो इमोशंस बहुत सारे होता है। तो इसीलिए एक पुरुष का और दूसरे पुरुष का अंदर तो फर्क होना ही है। तो मेरा अंदर जो पुरुष, उसका अंदर जो पुरुष, ये एक्चुअली प्लूरालिटी का बात आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शंस, द डिफरेंस इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस के और 42 में, इन सांख्य यानी कि सांख्य फिलॉसफी में पुरुष इज डिस्क्राइब एज ए बीइंग सच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सांख्य में पुरुष को निम्नलिखित में से किससे पुरुष का वर्णित किया गया है? किसमें? यहाँ पर देखिए पुरुष क्या है, पुरुष तो हम लोग जानते हैं, थोड़ी ही पहले देख के आए हो, पैसिव एंड इनएक्टिव होता है। ठीक है, पैसिव एंड इनएक्टिव, निष्क्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। हम लोग तो देख के आए हैं, लेकिन अगर देता है पैसिव एंड इनएक्टिव दोनों ही सेम ही लिखा गया है, तो आप लोग यही वाला ऑप्शंस का करेक्ट करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, which concept explain the necessity of पुरुष in सांख्य फिलॉसफी? कौन सी अवधारण सांख्य दर्शन में पुरुष को आवश्यकता को समझाती है? कौन सी? यहाँ पर देखिए पुरुष क्या होता है, पुरुष एक्चुअली जो पुरुष नहीं होगा तो प्रकृति भी वो क्या इवॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ऑफ द प्रकृति, ये तो नहीं है। देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शंस को देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ प्रकृति टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, यानी कि क्या करता है प्रकृति के एक्चुअली प्रकृति को सत्य जो होता है अनुभव, ठीक है, स्वयं जो अनुभव होता है, अनुभव करने का असमर्थता, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ प्रकृति टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, यानी कि एक्सप्लेन नेसेसिटी ऑफ द पुरुष, यानी कि which of this concept explain the necessity of पुरुष in सांख्य। जब वो क्या करता है एक्सपीरियंस इटसेल्फ को, जब वो अनुभव नहीं कर सकता प्रकृति, तो ये वाला आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पर देखिए एक तो होता है कि प्रकृति एक अचेतन होता है और उसलिए इसका क्या करता है, वो अपने को जो अब एक्चुअली अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए ही प्रकृति का क्या होना चाहिए, एक्चुअली उसको देखने के लिए, उसका इच्छाओं का रूप को देखने के लिए यहाँ पर पुरुष का आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, which of this primary role of the पुरुष according to सांख्य फिलॉसफी में प्राइमरी एक्चुअली भूमिका क्या होता है? भूमिका तो सिर्फ यही होता है, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका एक्सपीरियंस लेता है, एंड एक्टिविटीज किसका, प्रकृति का एक्टिविटीज का वो ऑब्जर्व करता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका बाद आएगा which of this following
reason does Shamkha give the support of the existence of the multiple purpose rather than single individual the universal soul? सिंगल जो यूनिवर्सल सोल होता है, यानी कि सांख्य फिलॉसफी में निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक सार्वभौमिक आत्माओं के बजाय कोई पुरुष को अस्तित्व का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से वो कौन सी है? वो है, देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सबका सही होगा, द डिफरेंस ऑफ दिस नॉलेज एंड इंडोरेंस एमोंग बीइंग, यानी कि प्राणियों के बीच ज्ञान और अज्ञान में अंतर करना, ये वाला चीज वहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस के, और अगले क्वेश्चंस हम लोग का क्या है सामने देखिए। इन शामको व्हाई इज पुरुष कंसिडर्ड इटर्नल एंड इम्यूटेबल? शांख पुरुष को शाश्वत और अपरिवर्तनीय क्या माना गया है? क्या माना गया है, यानी कि क्यों माना गया है? ठीक है, शांख में पुरुष को शाश्वत और अपरिवर्तनीय क्यों माना गया है? वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, बिकॉज इट्स बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस अनलाइक प्रकृति। ये क्या करता है? बियॉन्ड होता है, ये ट्रांसेंड होता है कि कैसे जो टाइम एंड स्पेस से बाहर, यानी कि वो उसका बाधित नहीं करता। ठीक है, इसीलिए 47 which of this following best describe the relations between पुरुष and प्रकृति in सांख्य फिलॉसफी? देखिए सांख्य फिलॉसफी में कौन सी डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो थोड़ी ही देर में हम लोग देखा था ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एक तो पुरुष क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है, जहां पर प्रकृति क्या करता है? एक्ट करता है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो एक एक्टिंग करता है और एक देखता है। 48 में व्हाई डज शामक गुनस दैट पुरुष आर्ग्यूज दैट पुरुष कैनॉट बी वन विथ प्रकृति, यानी कि शामक में यहाँ पर तर्क क्यों देता है कि पुरुष प्रकृति के साथ एक नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष क्या होता है? पुरुष तो कॉन्शियस होता है, लेकिन प्रकृति क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है, और इसीलिए तो डिबेट है इसमें। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखिए, बिकॉज पुरुष इज कॉन्शियस एंड प्रकृति इज अनकॉन्शियस। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। तो देखिए सामने क्वेश्चंस और क्या है। 49 में द प्लुरलिटी ऑफ पुरुष इज जस्टिफाइड इन शांख बाय ऑब्जर्विंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्हाट, यानी कि जो शांख में पुरुष को जो बहुलता होता है, किसके बहुलता देखकर उचित, यानी कि ठहराया जा सकता है, यानी जाता है। इसको यहाँ पर देखिए, एक तो कर्म होता है, ये नहीं है, सत्य नहीं है, सोल इमर्जिंग विद द कॉस्मोस, ये भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सबका सही। देखिए लिविंग बीइंग्स एंड देयर एक्सपीरियंस, इसको देख के ही ना हम लोग बोलते हैं जो पुरुष बहु होता है, यानी कि बहुत सारे पुरुष है, किसको देख के? लिविंग बीइंग को देख के। क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एट्रीब्यूट इस पुरुष और शांख फिलॉसफी, यानी कि कौन सी जो गुण होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है शांख फिलॉसफी में पुरुष का, वो सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर देखिए शांख फिलॉसफी में कौन सी विशेषणता पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ पर इटर्निटी है, एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, इमोरलिटी। तो यहाँ पर एक्टिविटी ये वाला चीज नहीं दिए, क्योंकि एक्टिविटी ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा प्रकृति करेगा, एक्टिविटी करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? इवॉल्व करेगा, इस जगत के बहुत सारे तत्वों को ये क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। लेकिन ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष क्या होता है? इटर्निटी होता है, कॉन्शियस होता है, इमोरलिटी होता है, वो अमर होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ सांख्य फिलॉसफी। की एस्पेक्ट क्या है? वो है डुअलिज्म। यहाँ पर जितने सारे दिए गए हैं उसके संदर्भ में वो मोनिज्म नहीं होता, अद्वैत नहीं होता, विशिष्ट अद्वैत नहीं होता, क्योंकि अलग अलग चीज है। यहाँ पर डुअलिज्म होता है, डुअलिज्म ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। इसके बाद 52, सांख्य इज कंसिडर्ड एथेइस्टिक बिकॉज। एथेइस्टिक क्यों उसको एथेइस्टिक बुलाया गया है? यानी कि नास्तिक माना जाता है। ठीक है, सांख्य को नास्तिक माना जाता है किस लिए? यहाँ पर it denies the existence of matter, it denies not recognize the existence of the creator God. Yes, वो अलग सी कोई गॉड को अस्तित्व में लाया ही नहीं है। वो क्या करता है, कोई गॉड को एग्जिस्टेंस को वो, ये देखिए, यह सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता, इसीलिए इसको नास्तिक, एक्चुअली इसको निरीश्वरवादी भी बुलाया जाता है, इसलिए उसको एथेइस्टिक बुलाया गया। चलिए क्वेश्चंस। इन सांख्य फिलॉसफी पुरुष रेफर्स टू। पुरुष क्या रेफर करता है? पुरुष तो कॉन्शियसनेस को, देखिए यहाँ पर कॉन्शियसनेस से प्योर कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल सोल, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो अभी भी जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे शायद हो रहा है। और जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चले, और एक बात, हम लोग इस वीडियो के बाद और जितने वीडियो आएंगे सब कुछ एकदम प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर होंगे, क्योंकि बहुत कुछ लोग ने पूछा जो सर एग्जाम एकदम सामने है तो आप थोड़ा सा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दीजिए, तो वही करेंगे। बाद में थोड़ा फिलॉसफी से अंदर के क्वेश्चंस को हम लोग डालते रहेंगे। तो देखिए, which of this following concept of the central to Shankha atheism concept is सांख्य एथिज्म? क्योंकि वो देखिए वो कहता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारण सांख्य के नास्तिकता का केंद्र है? क्योंकि देखिए प्रकृति इज इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर प्रकृति शाश्वत और स्वतंत्र होता है, ठीक है, प्रकृति इटर्नल भी होता है और इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर से जन्म लेता है। एक्चुअली सेंट्रल जो थीम होता है, अवधारण होता है, कौन सी अवधारण सांख्य के नास्तिकतावाद का केंद्र है? तो यहाँ पर वो केंद्र आ जाता है। 55 में देखिए, which scripture primarily compound the सांख्य फिलॉसफी। तो यहाँ पर देखिए सांख्य फिलॉसफी कौन सी होता है? जो हम लोग जो स्क्रिप्चर पढ़ते हैं ना, जो किताब पढ़ते हैं, दर्शन का व्याख्या करता है, सांख्य दर्शन का जो व्याख्या करता है वो कौन सी? भगवद गीता तो नहीं होता, उपनिषद नहीं होता, लेकिन सांख्य कारिका ये होता है, ठीक है। और योग सूत्र ने सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण ने इसको व्याख्या किया था, ठीक है। तो चलिए 56 में, इन सांख्य लिबरेशन इज अचीवमेंट बाय। अचीवमेंट क्या होता है? ए डिस्क्रिमिनेटिव जो नॉलेज बिटवीन द पुरुष एंड द प्रकृति के अंदर होता है, यानी कि प्रकृति और पुरुष का अंदर से जो वेद यानी कि विभेदकारी ज्ञान जो हम लोग का उत्पन्न होता है, वो पहले भी एक बार बता चुका हूं। तो सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर बैठेगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में देखिए, सांख्य फिलॉसफी व्यूज द यूनिवर्स एज। सांख्य फिलॉसफी यानी कि सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को इस रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? वो देखता है जो ये जो इंट्रैक्शंस होता है, यानी कि इवॉल्विंग होता है जो नेचर का, यानी कि प्रकृति और पुरुष के जो परस्पर क्रिया में माध्यम से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से विकसित होना, ऐसा ही देखता है यूनिवर्स को। यानी कि जो पुरुष और प्रकृति आते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि संदर्भ में आके वो क्या करता है, इस जगत का इवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, इवॉल्विंग द नेचुरल थ्रू द इंट्रैक्शंस ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोगों का पहला आ जाता है
महत, महत के बाद आ जाता है अहंकार, अहंकार के उसके बाद देखिए बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे पहले भी एक बार बता चुका हूं मैं, थोड़ा देख लीजिएगा उधर। इसके बाद आ जाए 58, which of these following terms is not associated with the Shankha philosophy is not। ये बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नॉट को बहुत मेंशन करके देख लीजिएगा। ये देखिए एकदम कैपिटल लेटर का भी होता है, कभी भी छोटा भी हो जाता है, तो कैपिटल लेटर यानी कि वो मेंशन करके ही दिया है आपको देखने के लिए, लेकिन कभी छोटा भी हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो प्रकृति है, पुरुष है, ईश्वर है, गुण है, तो सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वो ईश्वर को यानी कि गॉड को तो एग्जिस्ट नहीं मानता, क्योंकि वो प्रकृति का इंडिपेंडेंट मानता है और इटर्नल मानता है। इसके बाद आता है 59, अकॉर्डिंग टू शांकर द थ्री गुणस आर क्वालिटी सत्व रज तम, ए हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से। तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। द मेन रीजन शांकर इज टर्म एथेइस्टिक, बिकॉज देखिए यहाँ पर क्यों एथेइस्टिक बोला गया, यहाँ पर इट बिलीव्स तो होगा नहीं गॉड को, इज इम्फसाइज एथिकल कॉन्टैक्ट, ये भी नहीं है, इट इज डज नॉट कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड नेसेसरी फॉर द लिबरेशन, यानी कि लिबरेशन मोक्ष के लिए वो गॉड का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। इसके बाद आ जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 में, इन शांकर फिलॉसफी व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन पुरुष एंड द प्रकृति, किस टाइप का जो हम लोग का संबंध होता है वो कैसे संबंध होता है, प्रकृति होता है इटर्नल होता है, ठीक है। देख, प्रकृति आर द इटर्नल डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन इंटरेक्ट क्रिएटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, पुरुष एंड प्रकृति ये क्या करते हैं, इटर्नल एंड डिस्टिंक्ट द जो इंटरेक्ट करता है, उसके बाद आपका क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस यानी कि हम लोग का अनुभव लाता है इस वर्ल्ड का। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। तो अंत में आप सभी लोगों का इतना ही था आज का फिलॉसफी। सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इतने टाइम देखने के लिए। तो देखिए ये सिर्फ एक थीम था, आप थोड़ा सा ही इसको पढ़ने का आवश्यक भी है। फिलॉसफी देखिए सामने ही एकदम एग्जाम आ गए हैं, वहाँ पर आपको एकदम शांखकारी का लेके बैठे हुए हैं, ले रहा है, वैसा नहीं, सिर्फ कोई एक टेक्स्ट लीजिए ना ग्रेजुएशन का, क्योंकि ये कोर पेपर है, ठीक है। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी का जो 9th जो स्कूल होता है, ये हमारा क्या होता है, कोर फिलॉसफी है, इसको हम लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा एक किताब ले लीजिए, कोई भी जो यूजी का यानी कि अंडर ग्रेजुएशन का, वहाँ पर एक ले लीजिए, और ये देखने के बाद देखिएगा कनेक्शंस बहुत ही अच्छा तरीके से आपको बैठ जाएगा। तो वीडियो को और ना बढ़ाते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो यहाँ पर रखते हैं। तो सभी को धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो यहाँ पर रखता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।